Hello dear students, welcome to your 7th class, my online classes. Today we have to read about inside the earth. Outside of the earth आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि ऑन द सरफेस, एबव द सरफेस क्या कुछ है, उसकी जानकारी आपको है. बट टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट इनसाइड द अर्थ. पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. अर्थ के अंदर क्या है इसका इंफॉर्मेशन बहुत बाद में मिला. इतना आसान नहीं था क्योंकि अर्थ सरफेस पे जैसे जैसे हम डीप में जाते हैं तो 30 मीटर या 35 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है और नेक्स्ट 35 मीटर पर फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है. इस तरह से टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, प्रेशर भी बढ़ते चला जाता है. तो इम्पॉसिबल है इंसान का अर्थ के इनसाइड पार्ट में जाने के. तो अंदर का इंफॉर्मेशन और जानकारी फिर हम लोगों को कैसे मिली, हमारे साइंटिस्टों को कैसे मिली. तो अदर सोर्सेज जो थे उनसे उनको मालूम हुआ कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. असल फैक्ट उनको अदर रिसोर्सेज से मिला. पृथ्वी के सरफेस पाए जाने वाले जो रॉक मटेरियल्स हैं, उनकी डेंसिटी, अर्थ के वेव, ये सब सोर्सेज थे जिनसे रिसर्च के बाद हमारे साइंटिस्टों ने अंदाज़ा किया और डिक्लेयर किया कि हमारा पृथ्वी अंदर से 3 लेयर में है. उसको 3 लेयर में इन्होंने डिवाइड किया. फर्स्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं और सेकेंड लेयर यानी कि बिलो द क्रस्ट, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मेंटल एंड बिलो द मेंटल देयर इज कोर. ये 3 भागों में हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को बांट दिया. क्रस्ट ये हमारे अर्थ का अपर आउटर मोस्ट पार्ट है. थिकनेस इस लेयर का वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. जो सैनिक पार्ट है और 5 to 8 किलोमीटर थिकनेस है और जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो 35 किलोमीटर थिकनेस है. यानी कि ग्लोब पर हमारा क्रस्ट काफी कटा हुआ है, उबड़ खाबड़ा ऐसे अप डाउन, कॉन्टिनेंट ओशियन, अप डाउन क्रस्ट. हमारा जो डाउन एरिया है वो ओशियन है और जो हाई एरिया है वो कॉन्टिनेंट है. तो कॉन्टिनेंट का थिकनेस, कॉन्टिनेंटल थिकनेस जो क्रस्ट का है वो 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर. और ओशियनिक जो बेड शीट है उसका थिकनेस है 5 to 8 किलोमीटर. और ये दोनों का फॉर्मेशन 2 मिनरल से हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम. जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है हमारा उसकी बनावट सियाल से हुआ है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है. ओशियनिक क्रस्ट ये कॉन्टिनेंटल से ज़्यादा डेंस है और ये सीमा से बना हुआ है, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम.
सेकेंड लेयर यानी कि मेंटल, जिसको हम मेसोस्फीयर भी कहते हैं। द मेंटल विच इज द सेकेंड लेयर एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, उसका थिकनेस। क्रस्ट के बाद जो स्टार्ट होता है मेंटल, उसका थिकनेस 2900 किलोमीटर। इसके दो भाग भी किए गए हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। मेंटल दो भागों में किया गया, ऊपर वाले को अपर मेंटल कहते हैं और निचले भाग को लोअर मेंटल कहते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ द डेंस एंड हेवी मटेरियल। ये क्रस्ट से भी ज्यादा डेंस है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम है। मेंटल में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें आयरन और मैग्नीशियम है। अपर पार्ट, और यहाँ जो टेम्परेचर पाया जाता है वो एवरेज टेम्परेचर है 870 डिग्री सेल्सियस। ये थिकनेस सेमी सॉलिड में है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है। और सेकंड लेयर, मेंटल का ही सेकंड लेयर यानी कि लोअर मेंटल, जो अपर मेंटल के बिलो में आता है, वहां टेम्परेचर है 2200 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। क्रस्ट में जो भी टेम्परेचर है 1 डिग्री प्लस होता जाता है एवरी 35 मीटर के बाद। तो मेंटल तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाता है 870 डिग्री सेल्सियस अपर पार्ट में, अपर मेंटल में। और लोअर मेंटल में ये टेम्परेचर पहुंच जाता है 2200 डिग्री सेल्सियस। और ये एरिया लोअर मेंटल सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि हेवीएस्ट मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। थर्ड लेयर है आपका कोर, जिसको इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, इनर मोस्ट पार्ट कोर। और इसकी थिकनेस है 3500 किलोमीटर। इसका डायमीटर कोर का 3500 किलोमीटर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इट इज टू डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर में ये टेम्परेचर बढ़ करके जो सेंट्रल पार्ट है, अर्थ का सेंट्रल पार्ट है, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो कोर में है। और यहाँ जो मिनरल्स मिलते हैं उसको नीफ कहते हैं, यानी कि निकिल एंड आयरन। हैवीएस्ट मटेरियल यहाँ पर है, ये टोटल एरिया में सबसे हैवीएस्ट है और सॉलिड फॉर्म में है। और यही फॉर्मेशन होता है मैग्मा का, पिघले हुए मटेरियल को मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा और अर्थ क्रस्ट के क्रैक्स ड्यू टू एरप्शन ऑफ अर्थ के, तो दरार में क्रैक्स के होते हुए ये मैग्मा ऊपर आता है। तो मैग्मा होता है व्हेन इट कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन इट इज कॉल्ड लावा। मैग्मा को ही जब तक वो इंटीरियर है मैग्मा कहा जाता है, जब ये मैग्मा एक्सटीरियर हो जाता है यानी कि ऑन द सरफेस देन इट इज कॉल्ड लावा। ये भूकंप अर्थक्वेक के ज़माने में या उस पीरियड में होता है, जमीन के क्रैक करने से वहाँ से जो निकलता है मैग्मा लावा के रूप में होता है। बाद में उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, कोल होता है और चट्टान का रूप लेता है, रॉक बन जाएगा।
crust अर्थ क्रस्ट मेनली रॉक से बना हुआ है. ऑल solid material of the earth crust, whether hard or soft, that make up the earth's crust are called rocks. Rocks ही चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड, रॉक से ही हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है. और इनका साइज, शेप, कंपोजिशन, कलर ये डिफरेंट पाया जाता है. डिफरेंट टाइप के रॉक्स, डिफरेंट टाइप के कलर्स. मिनरल्स जो हमको रॉक से प्राप्त होते हैं, ये मिनरल्स मेटालिक भी होते हैं और नॉन मेटालिक भी. मेटालिक मिनरल्स में these are metallic in form the odd igneous, metamorphic, igneous जो लावा से बना हुआ है, रॉक्स इनसे प्राप्त हुआ है. जो student, welcome your online class. In previous class we were reading about inside the earth, but there are some difficulties in book to show the diagram of inside the earth. So here is ready your diagram. You can see it and understand better. This is your inside diagram of the earth. It is divided into three parts by our scientists with the help of rock research and our satellites. First part of earth is crust, uppermost part of the earth. Thickness of this layer is 35 kilometer. Thickness of this layer is 35 kilometer. But there are two types of crust. Name of the first is continental crust and second is oceanic crust. Continental crust is 35 kilometer thick and oceanic crust is 5 to 8 kilometer thick. Rest are water part. It is made up of sial, SiAl, Si for silica and Al for alumina. It is made up of silica and alumina, but crust of oceanic part is made up of Sima, Sima, Si for silica and Ma for magnesium. It is dense part, denser than continental part. Their density, average density of crust is 3.0 gram per cubic centimeter. The thickness of oceanic part
is 5 to 8 kilometer, and the continental part 35 kilometer. And now below the crust there is mantle part. Mantle from here below the crust to core. It is extended depth up to 2900 kilometers from here to here. It is also divided into two parts, upper parts and lower parts. Upper parts. Here is found material iron and magnesium. It is so heavy. Density is 3.5 gram per cubic centimeter. As we go deeper from surface of the earth, as we go deeper, temperature increases also at the rate of per degree temperature, 1 degree temperature per 35 meter. So here is more temperature. Temperature is 870 degrees Celsius. It is semi-solid. It is semi-solid part of the mantle. And now lower mantle. Here is temperature is 2200 degrees Celsius. It is extended 2900 kilometer. Then now we are going to innermost part, core. It is called core. It is divided into two parts, outer core and inner core. It's extended to 3500 kilometer, and temperature is in outer core 2200 degrees Celsius and inner core temperature is 5000 degrees Celsius. It is made up of NiFe, N-I-F-E. Ni for nickel and Fe for iron. It is made up of nickel and iron. It is so dense and heavy material. There is temperature found 5000 degrees Celsius and density is 5.5 gram per cubic centimeter. It is the innermost part. Recently, scientists information, they said that core is in solid form and outer core is in liquid form. There is magma. When magma, due to eruption of earth and pressure, they go up and come out of the earth's surface. But when it is under the surface, this is called magma, and when it is come out the surface, as it by cracks and hollow points, as it
it is called lava. When it is under the crust inside the earth, it is magma. When it's come out on the surface, then it is called magma. It is rapidly cooled down and became solid as a rock. I hope you understand this structure inside the earth. And now, in next classes, our topic will be rock. So, till classes, you keep yourself and stay at your home. Thank you. मिलते हैं, उसको नीफ कहते हैं, यानी कि निकिल एंड आयरन, हैवीएस्ट मटेरियल यहाँ पर है। ये टोटल एरिया में सबसे हैवीएस्ट है और सॉलिड फॉर्म में है। और यही फॉर्मेशन होता है मैग्मा का, पिघले हुए मटेरियल को मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा हमारे अर्थ क्रस्ट के क्रैक्स ड्यू टू एरप्शन ऑफ अर्थ के, तो दरार में क्रैक्स के होते हुए ये मैग्मा ऊपर आता है। तो मैग्मा होता है व्हेन इट कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट इज कॉल्ड लावा। मैग्मा को ही जब तक वो इंटीरियर है मैग्मा कहा जाता है। जब ये मैग्मा एक्सटीरियर हो जाता है यानी कि ऑन द सरफेस, देन इट इज कॉल्ड लावा। ये भूकंप अर्थक्वेक के ज़माने में या उस पीरियड में होता है, जमीन के क्रैक करने से वहाँ से जो निकलता है मैग्मा लावा के रूप में होता है। बाद में उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, कोल होता है और चट्टान का रूप ले लेता है, रॉक बन जाएगा। अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट मेनली रॉक से बना हुआ है। ऑल solid material of the earth crust, whether hard or soft, that make up the earth crust are called rocks. Rocks ही चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड, रॉक से ही हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। और इनका साइज, शेप, कंपोजिशन, कलर ये डिफरेंट पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के रॉक्स, डिफरेंट टाइप के कलर्स। मिनरल्स जो हमको रॉक से प्राप्त होते हैं, ये मिनरल्स मेटालिक भी होते हैं और नॉन मेटालिक भी। मेटालिक मिनरल्स में दीज आर मेटालिक इन फॉर्म द मिनरल्स आर सब्सटेंसेस विच occur in rocks. रॉक्स में पाया जाता है मिनरल्स, डिफरेंट टाइप के रॉक्स में। देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक आर एज फॉलो, जो इसके अंदर विशेषताएं होती हैं वो एज फॉलो है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज दे हैव अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है। Each minerals contain two or more simple substances, और इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। They provide us metal and chemical. Minerals
मिनरल से ही जो है हम केमिकल भी बनाते हैं, मिनरल भी प्राप्त होता है उससे। दे हैव नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस, और वो नॉन लिविंग होता है। रॉक इज विच पार्टिकुलर मिनरल्स इज फाउंड इन अ लार्ज परसेंटेज इज कॉल्ड, जिस चट्टान में मैक्सिमम परसेंटेज मात्रा में जो मिनरल्स पाया जाता है वो उसका कोर्स कहलाता है। From the basis of the modern developments, they are divided into metallic and non-metallic minerals. Metallic minerals it means कि इसके अंदर मेटल पाया जाता है। Examples such as rocks are iron, gold, silver, copper, lead and zinc. ये मटेरियल आपको मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से प्राप्त होते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है, these minerals are associated with the sedimentary rocks, third rocks, sedimentary rocks. मिनरल्स का एग्जाम्पल्स आप है क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम एंड साल्ट एसिटिक। इनका फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप का है। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, फॉर्मेशन इनका ड्यूरेशन टाइम का अलग अलग है। सेडिमेंट्री रॉक्स का भी फॉर्मेशन अलग टाइप का है, लेकिन डिफरेंट टाइप के मिनरल जो प्राप्त होते हैं वो ये है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन द रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट: igneous, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। इग्नियस जो अग्नि है, इग्नि वर्ड से बना हुआ है ये। इग्नियस मीनिंग फायर, इग्नियस मीन्स फायर, इससे इग्नियस रॉक्स बना हुआ है। फायर से बनता है, यानी कि ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से ही ये चट्टान, ये रॉक बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन जो है वो बहुत सी चीजें होती हैं उसमें, यानी कि रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, डस्ट पार्टिकल्स, चट्टान, ये पहाड़ों से वाश करके जो रिमेन्स लाते हैं, वाटर थ्रू आता है, तो सेडिमेंटेशन होता है। बाद में वो सॉलिड हो जाता है और रॉक बन जाता है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं।